स्टूडेंट्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बॉडमॉस लॉ के बारे में बताऊंगा कि बॉडमॉस लॉ क्या है। ये बॉडमॉस नेम के बारे में बताऊंगा। इसका जो है, जब कोई सवाल में एक साथ चारों संक्रियाएं दी गई हों तो वहां पर हम उसको हल करने के लिए बॉडमॉस का उपयोग करते हैं, बॉडमॉस लॉ का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा सवाल सुगमता से सरल हो जाता है और अच्छे से आंसर आ जाता है। तो आज हम बॉडमॉस लॉ देखेंगे कैसे होता है। जैसे यहाँ पर सवाल में जब भाग, धन, ऋण, गुणे और भाग चारों साथ में दिए हों तो वहां पर हम बॉडमॉस नेम लागू करते हैं, बॉडमॉस लॉ लागू करते हैं और हमारा सवाल हल हो जाता है। तो इसका हम मीनिंग समझेंगे कि बॉडमॉस का अर्थ क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट होता है, बी का मतलब ब्रैकेट, वो का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब गुणा, और डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन अर्थात गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, और ये एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन अर्थात माइनस। इस प्रकार से जो है हम ये चारों ये नियम लागू करके और सवाल को हल करेंगे, आसानी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पर हमको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। दूसरा देखेंगे ऑफ, ऑफ भी कहीं नहीं दिख रहा है तो ऑफ भी नहीं करेंगे। उसके बाद में जो अगला नियम है वो है आपका डिवीजन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिवीजन यहाँ पर कहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पर डिवीजन, यहाँ पर भाग दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल, जो सवाल है उसको लिख लेंगे 5 + 3 - 8 × 10 भागे 5। ये आपका हो जाएगा 5 धन 3 ऋण 8 गुणे 10, और ये भाग है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। अब इसको जो है हल कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 × 5 5 दूनी 10, तो ये आपका हो जाएगा 5 धन 3 - 8 गुणे 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, चौथा नेम गुणा करेंगे, तो गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 धन 3 और 8 दूनी 16, ये आपका हो जाएगा 16। उसके बाद में यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 - 16। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, अंत में सब्ट्रैक्शन करेंगे अर्थात घटाएंगे, तो 16 में 8 जाएगा तो यहाँ पर -8 बचेगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम बॉडमॉस लॉ सीख सकते हैं आसानी तरीके से। इसी प्रकार से सवाल को हल करेंगे। अब हम सीखेंगे दूसरा टॉपिक, प्रतिशत सीखेंगे। प्रतिशत क्या होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ प्रति का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है प्रति धन शत, ये आपका शत। आप प्रति का मतलब होता है आपका, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100वां भाग, प्रत्येक का 100वां भाग। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिशत बराबर
1/100 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2% क्या लिख सकते हैं 2% को, तो लिख सकते हैं 2/100 लिख सकते हैं। ऐसे 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/100। इसी प्रकार 4% को हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। अब इसके बाद में हम एक सवाल लेते हैं और सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर सवाल जो आपका है, ये सवाल है आपका कि 1200 का 20% कितना होगा। ये आपको बताना है कि 1200 का 20% कितना होगा। तो इसको हल करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो 1200 लिखेंगे का 20%। तो यहाँ पर 1200 का मतलब होता है गुणा 20, और यहाँ पर 1/, क्या हो जाएगा 100। अब आसानी से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, तो ये आपका बचेगा क्या, उसको लिखेंगे यहाँ पर 12 गुणे 20। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 240। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। इसके बाद में इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब हम सीखेंगे तीसरा जो टॉपिक है आपका, वो है आपका भिन्न। अब हम भिन्न सीखने वाले हैं। तो भिन्न में क्या होता है, भिन्न को हम कहते हैं भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। जैसे आपका 1/2, तो 1 क्या है आपका अंश है और 2 क्या है आपका हर है। इस प्रकार से अंश और हर मिलकर क्या बन गया, आपका हो गया ये भिन्न हो गया। यानी जब कोई संख्या p/q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में हो तो उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब हम इससे रिलेटेड सवाल देखेंगे। यहाँ पर जैसे आपका सवाल लिखा हुआ है, ये आपका सवाल है 1/3 धन 1/4। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखेंगे आसानी तरीके से। ये धन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों हर समान नहीं है। जब दोनों हर समान नहीं होते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, ये निकालेंगे आप। तो 3 और 4 छोटी संख्या से काटेंगे, 2 दूनी 4, और फिर ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 12। तो ये 12 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। अब ये 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 चौके 12, और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 तिहाई 12।
ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 एकम 3, 7/12। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। वाला देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 2/, ये क्वेश्चन तीसरा है, 2/4 और 5/3 इस प्रकार से सवाल दिए गए हैं। तो इसको कैसे हल करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। हल यहाँ पर 2/4 गुणे 5/3, तो अंश वाले अंश में गुणा कर देंगे, हर वाला हर में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 और 4 गुणे 3। तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है आपका, ये डिवीजन वाला देखेंगे। जैसे कोई संख्या लिखा है 4/5 भागा 1/5 या 1/8 कर सकते हैं। तो इसको कैसे हल करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर 4/5 भागा 1/8, जब भाग को आप गुणे में बदलते हैं तो ये हर वाला अंश बन जाता है, अंश वाला हर बन जाता है। तो 4/5 गुणे 8/1, अब ये गुणा हो जाएगा, तो 8 का गुणा इसमें हो जाएगा 4 में, तो 8 चौके 32 और 5 एकम 5। ये आपका आंसर। अगला टॉपिक सीखेंगे हम, ये आपका चौथा टॉपिक है, LCM और HCF कैसे निकालें, कैसे निकालें। ये देखेंगे, तो LCM का होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको कैसे देखते हैं पहले सवाल करके देखेंगे। जैसे आपका ये सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, 12 और आपका ये है 30 का LCM निकालें। LCM निकालने कैसे निकालें, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर 2, 12 और 30 लिखा हुआ है। इसका LCM निकाल तो सबसे छोटी संख्या 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 2 से फिर काटेंगे, 2 3 या 6, ये नहीं कटेगा। 3 से 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 5 से। इस प्रकार चूंकि 12 इसलिए 12, 2, 12, 30 का LCM होगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 12 पंचे 60। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम सीखेंगे HCF कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 2, 12 और 30 का HCF निकालें। कैसे निकालते हैं देखेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इसी प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर 2 लिखेंगे, 12 और 30, लेकिन कंडीशन इसमें क्या है कि ये तीनों उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, तभी उसका वही LCM HCF होगा। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10।
लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो 3 से कट जा रहा है 6, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, लेकिन एक बच जा रहा है। लेकिन इस कंडीशन ये है कि ये तीनों कटना चाहिए, तीनों नहीं कटेगा तो एचसीएफ नहीं आएगा। लेकिन अब ये सवाल हमारा क्या हो गया, अटक गया, अटक गया है। अब जब अटक गया तो यही क्या होगा, इसके ऊपर वाला जो संख्या लिखी है वही क्या होगा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप कोई भी सवाल ले सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। नेक्स्ट सवाल हमारा जैसे मान लो कि आपका है कि 12 और 24 और 5, आप कोई भी ले लीजिए, 6 ले लीजिए, का HCF निकालें। तो इसको कैसे निकालते हैं देखेंगे। यहाँ पर 12 और 24 6 का HCF निकालेंगे। 2 छक 12, 2 एक 9, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। ये अब हमारा जो है ये 2 से कट गया, अब 3 से भी कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चौके 12 और 3 एक 9 3। अब हमारा ये आगे नहीं कट रहा है, तो जब आगे नहीं कट रहा तो यही दोनों का गुणा क्या होगा, हमारा HCF होगा। 12, 24 और 6 का HCF ये होगा 2 गुणे 3 अर्थात 6 होगा। 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्णतः जो है 12, 24 और 6 को विभाजित कर देगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो हम आशा करते हैं कि हमारा ये आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर हमारा ये क्लास आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।